अब गोली का बदला गोली से नहीं, खून का बदला खून से नहीं, बल्कि पानी से लिया जाएगा। दरअसल और जो मुस्लिम शामिल हैं भारत में, उनकी क्या टिप्पणी है, उनकी भूमिका क्या है, वो अब होगा वाटर स्ट्राइक। पाकिस्तान से कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा पर भारत पर ट्रैवल करना चाहता है तो उसे रोक लगा दिया गया है। ये है कि जो हमला किया गया है आतंकवादी संगठनों द्वारा, ये प्रॉपर प्री प्लान किया गया, यानी एक साइकोलॉजिकल वॉर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉर इसलिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो नरसंहार किया गया है मासूम बेकसूर भारतीयों का, उस कायराना एक्शन के अब रिएक्शन का इंतजार लोग कर रहे हैं। पूरा 41 करोड़ भारतीय ये चाहता है, ये सोच रहा है कि इसका कब बदला लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई समझौते को रद्द कर दिया है तत्काल प्रभाव से। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अब गोली का बदला गोली से नहीं, खून का बदला खून से नहीं, बल्कि पानी से लिया जाएगा। दरअसल अब होगा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बालाकोट स्ट्राइक नहीं, अब होगा वाटर स्ट्राइक, यानी पानी वाला युद्ध। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी वाला युद्ध छोड़ दिया है। विस्तार से आपको बताते हैं आखिरकार उस कायराना एक्शन का रिएक्शन भारत ने कैसे लिया। इस हमले के बाद रशिया और अमेरिका ने भारत का समर्थन किया और बताया कि जो भी कुछ हुआ है इसका समर्थन करना सही नहीं, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अब भारत ने जो समझौता है सिंधु वैली का, उसको रद्द कर दिया है, यानी 80% पानी जो पाकिस्तान में आता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल काम के लिए हो, एग्रीकल्चर काम के लिए हो या घरगुती चीजों के लिए इस्तेमाल के लिए हो, वो आता है सिंधु नदी से, यानी इंडस वैली से। अब इंडस वैली का समझौता जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में किया था, अपना दरिया दिल दिखाकर कि पाकिस्तान के लिए जो भारत पाकिस्तान में लगातार सिंधु वैली को लेकर जो एक लंबा समय से झगड़ा चलता था, उसको दरिया दिल दिखाकर भारत ने बड़प्पन दिखाते हुए बड़े भाई का फर्ज निभाया और पाकिस्तान को कह दिया कि ठीक है भैया, आप सिंधु वैली का 80% पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस हरकत के बाद तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने का प्रभाव से पानी को रोक दिया है। अब पानी रोकने से क्या होगा, वाटर स्ट्राइक क्या है, वो भी आपको बताते हैं। इस पानी रोकने के बाद जो वहाँ के नागरिक हैं, 25 करोड़ वहाँ पर जो पाकिस्तानी है, उनका डेली रूटीन पर काफी असर होने वाला है। एग्रीकल्चर पर असर होगा, इंडस्ट्रियल पर असर होगा, खेती पर असर होगा। जो वहाँ के बच्चे हैं वो अब पानी के लिए तड़पेंगे, यानी अब खून का बदला पानी से लिया जा रहा है। ये एक बड़ा पलटवार अब तक देखने मिला है। इतने पाकिस्तान भारत के बीच में युद्ध हुए, चाहे 71 की बात करें, कारगिल की बात करें, 26/11 हमले की बात करें, संसद भवन पर हमले की बात करें, मगर अब तक समझौता बरकरार रखा गया था, मगर उसे तोड़ दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह निकल सामने आई है कि पाकिस्तान से कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा पर भारत पर ट्रैवल करना चाहता है तो उसे रोक लगा दिया गया है। जो भारत में जो दूतावास है पाकिस्तान के, उसमें जो राजनायक हैं, उनको तुरंत भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। और जो अटारी बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, जहाँ से मेन ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उद्योग का रास्ता है, उस बॉर्डर को रोक दिया गया है। ये कुछ बड़े पहल इस हमले के बाद, इस कायराना हरकत के बाद लिया गया है। मगर मुख्य बात समझने की ये है कि जो हमला किया गया है आतंकवादी संगठनों द्वारा, ये प्रॉपर प्री प्लान किया गया, यानी एक साइकोलॉजिकल वॉर हम कहें तो गलत नहीं होगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉर इसलिए कह रहा हूँ कि जो वॉर छेड़ा गया है, जो आतंकवादी हमला किया गया है, क्या इनको नहीं पता कि इस एक्शन का रिएक्शन भारत कैसे देगा? बखूबी पता है। वो जानते हैं कि अगर आज हमने एक कंकड़ मारा है तो वहां से भारत से मिसाइल का हमला होगा। अब इसका पूरा जो असर है वो होगा कश्मीर की इकोनॉमी पर, यानी जो कश्मीर के लोग थे, जो अमन चैन को चाहते थे, जो शांति प्रिय वातावरण के प्रेमी थे, जो समझते थे कि भारत कश्मीर का हिस्सा है और भारत कश्मीर के रिश्ते इतने अच्छे हैं, वो लोग का इस हमले के बाद काफी असर होने वाला है उनकी जेबों पर, उनकी निजी जीवन पर। कैसे असर होगा वो भी आपको बताता। दरअसल इस हमले के बाद जो इकोनॉमी है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है कश्मीर में, वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। कश्मीर का एक ही इनकम सोर्स था, वो था टूरिज्म, यानी पर्यटकों से वहां पर रोजगार अच्छे खासे मात्रा में जनरेट होता था, चाहे साल की कोई भी महीना हो। मगर अब इस हमले के बाद अब हर नागरिक, चाहे वो भारत का हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो, वो दोबारा कश्मीर जाने के या प्लान बनाने से पहले भी 100 बार सोचेगा, मगर कश्मीर नहीं जाएगा। इससे वहां पर काफी बड़ा इकोनॉमी पर असर होगा।
वहाँ पर जो लोग हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाएंगे, वहाँ पर भुखमरी आ सकती है, वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से शटडाउन हो सकती है। अब इसी विकल्प को आतंकवादी चाहते थे कि जो रास्ता है इकोनॉमी का कमाने का शांतिप्रिय तरीके से वो बंद हो जाए, भारत और कश्मीर के लोग अलग कर दे, अलग नजर से देखें, वहाँ के लोगों को लोग हेट करें, वहाँ के युवाओं को हेट करें। इसी का असर क्या होगा, जब वहाँ पर इकोनॉमी नहीं होगी, टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तब यही कश्मीर के लोग आतंकवादी संगठनों के आगे हाथ फैलाएंगे और यही हाथ फैलाने के चलते आतंकवादी संगठन सोचेंगे कि अब हम आपको इस कठिन परिस्थिति में मदद कर रहे हैं तो आप क्या करना होगा, आपके हाथों में पत्थर लेना होगा, बंदूक लेना होगा, बम चलाना होगा, अगर आपको पेट चलाना है तो। यानी दो वक्त रोटी के लिए अभी आतंकवादी संगठनों कश्मीर के लोगों को हाथ में पत्थर और बंदूक थमा देंगे। ये पूरा साइकोलॉजिकल वॉर है। अब इस बात समझने की जरूरत है कि आखिरकार साइकोलॉजिकल वॉर के लिए, कश्मीर को ऐसा बेबस करवाने के लिए, इस अमन शांति के प्रदेश को आखिरकार पत्थर और बंदूक से लैस करवाने की साजिश किसकी है, इसके पीछे कौन शामिल है, कौन मास्टरमाइंड है, इस पर भी जल्द प्रकाश डालने की जरूरत है। और तमाम संगठनों पर जो ऐसी गतिविधि में शामिल है उनके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव निर्माण कर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। बहरहाल इस वाटर वॉर से क्या कुछ असर देखने मिलता है अगले 48 घंटे के बाद, वो भी आपको बताएंगे। आखिरकार अगला प्लान क्या है भारत का इस कायराना हरकत के चलते, उसकी मीटिंग अभी जारी है, कुछ भारत करने वाला है, वो तो खैर भविष्य के गोद में शामिल है। इसके बारे में क्या है अपनी राय, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तमाम मुस्लिम बंधुओं से अपील है, दरखास्त है कि जो भी भारत में रहते हैं या भारत के बाहर भी रहते हैं, इस हरकत का समर्थन ना करें। बॉलीवुड सेगमेंट कहाँ चला गया, जिनको लगातार अन्य हमलाओं पर, चाहे वो फिलिस्तीन की बात हो या अन्य किसी हमले की बात हो, वो कहते हैं फटाक से ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन या ऑल आइज ऑन गाजा। अब वो इस हमले का समर्थन या इस हमले का किस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, वो कहाँ चले गए, और जो मुस्लिम शामिल हैं भारत में उनकी क्या टिप्पणी है, उनकी भूमिका क्या है, वो भी आगे आकर रखने की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।